सलाह हमेशा अपने से श्रेष्ठ से लेनी चाहिए। जो सफल है वही आपको सफलता का मंत्र देगा, जो खुद असफल है वो आपको क्या सफल बनाएगा। विचार कर लो ना इस बात पर। आप लोग समय वेस्ट करते हैं उनके साथ जो खुद भटक रहे हैं। वो आपको क्या रास्ता दिखाएंगे जो स्वयं रास्ता ना पा सके, वो स्वयं मंजिल ना पा सके। वो आपका क्या दर्शन करेंगे। कैकई माँ ने सलाह ले ली मंथरा से, नाश हो गया। कैकई माँ ने सलाह ले ली, दुर्योधन ने सलाह ले ली शकुनी से, नाश हो गया। आप कभी बड़े नहीं होंगे, आप कभी छोटे नहीं होंगे। आपकी सलाह, आपको मिलने वाली सलाह, आपके जो सलाहकार होंगे वो आपको बड़ा या छोटा बनाएंगे। इसलिए अपना सलाहकार श्रेष्ठ रखो। इसलिए हमारे यहां गुरु परंपरा है। गुरु मतलब सलाहकार। गुरु मतलब क्या था? गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु मतलब सलाहकार। रावण को मारने की सलाह राम को किसने दी थी? आप बताओ बेटा। रावण को मारने की सलाह राम जी को किसने दी? आप बताओ। किसने? आपके पड़ोसी ने? आप बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ, सिंपल, विभीषण। भगवान को पता तो सब था, लेकिन फिर भी राम जी ने सलाह ली। सलाह ली। अच्छा, सलाह ली विभीषण से। अच्छा, विभीषण राम जी से बड़े थे कि छोटे थे? जोर से। उम्र में बड़े थे। उम्र में विभीषण जी राम से बहुत बड़े थे। और राम जी ने बड़ों की बात मानी तो जीत प्राप्त किए। समाज को मैसेज दिया, अपने से बड़ों की ठीक ठीक सलाह लेते रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती रहेगी। और बड़ों को इग्नोर किया। रावण ने बड़ों की सलाह नहीं मानी। रावण को सबने समझाया, सीता वापस कर दो, सीता वापस कर दो, वापस कर दो, वापस, गलत निर्णय तुम्हारा। एक ना सुनी रावण ने किसी की। जो बड़ों की नहीं मानता, परिणाम रावण जैसा। सलाहकार श्रेष्ठ रखो। सबसे सलाह ना लिया करो। क्यों? ऐसा कर ले क्या ना? एक डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन करना है तो एक डॉक्टर पे भरोसा ना करो, 4 डॉक्टरों से कंसल्ट करो, 4 डॉक्टरों से बात करो। क्यों भाई, ये ठीक रिपोर्ट कह रहा ऑपरेशन की। यदि 4 मोहर लगाएं तो एक हो सकता है कि अपने स्वार्थ के लिए भी तो बोल सकता है कि पैसे आ जाएंगे और तुम्हारा फाड़ा चीड़ा कर दे, अलग खत्म, जिंदगी खराब। हाँ या ना? इसलिए एक दोहा बोलो मेरे संग, चलो। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए कोई भी काम करो तो पहले विचार करो। अपने से बड़ों की सलाह लो, सफल लोगों की सलाह लो और उस सलाह पर भी विचार करो। सफल होना है। आज की जवानी अंधी है और जवानी में यदि बुढ़ापे का सहयोग मिल गया, बूढ़ों का योगदान। इसलिए बच्चे यदि कथा सुनने लग जाएंगे, हमने बात शुरू की थी कि यदि आज के बच्चे कथा सुनने लग गए तो बच्चे बिल्कुल सही राह पर चलेंगे। उनका जवानी, बुढ़ापा, ये लोग परलोक दोनों सफल होगा। आजकल के बच्चे ना अपने आप को बहुत मॉडल बताते हैं, बहुत सफल बताते हैं। अब मैं बच्चों से पूछ लूं, आप जरा बच्चों से एक सवाल पूछना कि बेटा, क्या ये शराब पीना, क्लबों में रात रात जाके भांगड़ा डिस्को करना, क्या यही तुम्हारी सफलता है? क्या यही तुम्हारी आधुनिकता है? आधुनिकता के नाम पर ना जो आज बच्चे कर रहे हैं, अति कर रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर बच्चे रिलेशनशिप में रह रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का नहीं बोल रहा हूं मैं, जो रह रहे हैं उनकी बात है। पढ़ने जाते हैं, लिव इन सुना होगा आपने, लिव इन में रहते हैं। ये कौन सी तुमने तरक्की कर ली साहब, जो चरित्र बिगाड़ रहे हो, अपना कैरेक्टर बिगाड़ रहे हो, और उसको आप क्या नाम दे रहे हो कि आज का समय? ना, ये कैसा समय है?
कि तुम चरित्रहीन। हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार हमें चरित्रवान बनाते हैं, ना कि चरित्रहीन। यदि आप चरित्रहीन बन गए आज के युग के नाम पर, आज की 21वीं सदी, आज के मॉडलिंग के नाम पर, तो धिक्कार है ऐसी मॉडलिंग को कि तुम चरित्रहीन बन रहे हो। चरित्रहीन तो वो गली में कुत्ता कुतिया जो घूमते हैं ना, वो उनकी जिंदगी आप जी रहे हैं। हमारे यहां तो कुत्ता कुतिया लिव इन में रहते हैं। क्यों जी नहीं रहते? आपकी गली का कुत्ता कैसे रहता है? आज इसके संग, कल उसके संग, परसों ऐसे ही आजकल चल रहा है। आज इसको आई लव यू भेजा, कल उसको भेजा, परसों कोई तो एक्सेप्ट करेगा, कोई तो लिख के भेजेगा आई लव यू टू, जो भेजा वही सेटिंग चालू। और ये सेटिंग कहां जाती है? ये सेटिंग जाती है सीधा शोषण में। शारीरिक शोषण करके शारीरिक भूख मिटी, आई लव यू खत्म। क्यों जी, सही है या गलत है? आई लव यू तब तक होता है जब तक शरीर की भूख नहीं मिट रही है। मिट गई, आई लव यू खत्म। इसलिए समझाओ अपने इन बच्चों को जो बहुत पढ़े लिखे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि पढ़े लिखे हैं। पढ़ लिख कर के यदि ये चरित्रवान नहीं बने तो तुम्हारी शिक्षा का मतलब क्या है? यदि तुम्हारी शिक्षा तुम्हें चरित्रहीन बनाए तो धिक्कार है ऐसी शिक्षा पर, ऐसी डिग्रियों पर। क्या करेंगे उन डिग्रियों का जो आपको चरित्रहीन बना दे? चरित्रहीन, हमारे यहां तो चरित्र की पूजा है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। हमारे यहां चरित्र के मंदिर बन गए। चरित्रवान राम मंदिर बनाए जा रहे हैं, चरित्रहीन रावण पुतले जलाए जा रहे हैं। हमारे यहां चरित्र की ही तो पूजा है। और आजकल के बच्चे वो इसे लीगल मान रहे हैं। समझाओ इन मूर्खों को। अब पता नहीं ये बच्चे आगे। अभी एक छोटा सा वाक्य मैंने सुना, एक सच्ची घटना टीवी पर। अभी 10 दिन पहले एक घटना घट गई हमारे देश में। कोई लड़की का मर्डर हो गया, होटल में गोली मार दी किसी होटल के मालिक ने। नाम हम तो मुझे नहीं पता, जरा सी कथा सुनी, न्यूज में मैंने सुना कि एक लड़की को गोली मार दी। उस लड़की का 27 साल की लड़की थी, मर गई। वो लड़की, उसके पिता सब्जी का ठेला लगाते थे। सब्जी का ठेला लगाते थे, बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाने का सपना था। वो लड़की बहुत पैसा कमाना चाहती थी। बाप ठेला लगाता था, लेकिन उसका सपना था कि मैं बहुत पैसा कमाऊं। अच्छा, बहुत पैसा कमाने का सपना गलत नहीं है, लेकिन बहुत पैसा कमाने के सपने को पूरा करने में जो गलत रास्ता अपनाते हैं वो गलत है। उस लड़की का भी सपना सही था, बहुत पैसा कमाना। कमाओ, बुराई नहीं है, लेकिन उस लड़की ने अपनाया गलत रास्ता। उसने एक आतंकवादी को एक आतंकवादी से सेटिंग कर ली। आतंकवादी से सेटिंग हुई उसकी, उसके संग वो रही, संबंध उसके बने। उसने फिर पुलिस का साथ दिया और उस आतंकवादी को पकड़वा दिया। 2016 में वो आतंकवादी मारा गया। पूरी हिस्ट्री मैं आपको नहीं बताऊंगा, केवल मतलब की चीज आपको समझा रहा हूं। मैं जब किसी चीज में उतरता हूं तो पूरी गहराई तक उतरता हूं। 2016 में वो कौन सा आतंकवादी था, नाम मैं आपको क्यों बताऊं, और आपको जानने से मर गया। वो लड़की ने पुलिस का सपोर्ट किया, तो पुलिस को ये तो पता था कि ये लड़की हमारा सपोर्ट कर रही है, लेकिन कर तो रही है, आज कर रही है कल ना करे, वो किसी आतंकवादी के सपोर्ट कर दे। तो पुलिस के हत्थे तो चढ़ी गई थी, नजरों में तो थी। अब वो इसके कारण 7 वर्ष जेल में रही। दूसरी पुलिस ने उस पर केस किया, चूंकि घटना बंबई की थी, और दूसरी पुलिस ने ऑब्जेक्शन लिया। कुछ हुआ, वो कहानी अलग है। वो लड़की जेल से बाहर आई, पर उसका सपना था पैसा कमाना है, तो उसने एक 2024 में 2023 मतलब पिछले वर्ष नवंबर में, पिछले नवंबर में उसने एक होटल के मालिक को सेट कर लिया कि बड़ा पैसे वाला। देखो, अब ये बात आप लोग इसलिए सुनना कि कोई लड़की आपकी तरफ बढ़ रही है, तो वो क्यों बढ़ रही है? वो लड़की एक होटल के बहुत बड़े आदमी के संग उसने सेटिंग की और वो रहने लग गई, रिलेशन में रहने लग गई। वो पुरुष था लगभग 55-60 साल का और ये लड़की थी 27 साल की। तो बूढ़े आदमी, और वो आदमी जो था वो बहुत बड़ा नशेड़ी था। तो अब ये लड़की ने उसको फंसाया और दोनों रहने लग गए।
अच्छा, लड़की होशियार थी, इसने कुछ वीडियो फोटो निकाल ली उसकी अश्लील, और बाद में उसने भेजी कि हमें 10 लाख रुपए दो, तब हम ये डिलीट करेंगे। अब वो करोड़पति आदमी था, उसका नाम इज्जत बहुत थी, होटल का मालिक था। अंत में उसने पैसे दिए कि मैं डिलीट कर दूंगा। 10 लाख रुपए लेके भी इसने डिलीट नहीं करिए। 1 महीने बाद फिर बोले 10 लाख चाहिए, तो उसने बुलाया कि आओ तुम्हें देते हैं। होटल में बुलाया, कहा डिलीट कर दो, मैं तुम्हें पैसा देता हूं। उसने डिलीट नहीं किया, इसने गोली मार दी। गोली मार दी, वो लड़की तो मर गई। किसने मारा उसे? उसके लालच ने। मेहनत करना बुरा कहां था? तुमने अपने आप का व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। तुम पुरुष बदलती नहीं कि पैसा मिलेगा, और वो पुरुष भी जिसकी ऑलरेडी पत्नी थी, ऑलरेडी बच्चे थे, वो भी इस लड़की के चक्कर में उसका पूरा बना बनाया जीवन खराब हो गया। अब जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और भी उसकी लाश ठिकाने लगाई जिसने, अभी उसकी लाश मिली कि नहीं उसके बाद की न्यूज मैंने नहीं देखी। वो लाश उसकी जिसने ठिकाने लगाई, 2 लोग वो भी जेल जाएंगे। एक और था सपोर्टर, वो भी, मतलब एक लड़की की गलती, और लगभग 6 लोग जेल के अंदर हैं। उम्र कैद की सजा होनी है। गलती किसकी है उस पर ध्यान ना दो, बस अपने आप को इन गलतियों से बचाओ। हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, पैसा कमाने का सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को यह जरूर बताओ कि बेटा सही रास्ते से पैसे कमाने। एक दिन में ही धन्ना सेठ बनने की कोशिश ना करो। आजकल हमारे देश में कुछ लड़कियां, कुछ स्त्रियां देह का व्यापार कर रही हैं। उन्हें लगता है कि यह रास्ता बहुत अच्छा है, जल्दी पैसा आ जाता है, और इस देह व्यापार में वो चली जाती हैं। बहुत सारे पुरुष फंस जाते हैं और बहुत लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। पैसा सब कुछ करा रहा है मेरी मां। आजकल आपकी बेटियां पढ़ने जाती हैं बड़े बड़े शहरों में। आप हर बड़े शहर में जाके देख लेना, जो शहरों की सुनसान गलियां और सुनसान रास्ते हैं ना, शाम के 6 और 7 बजते ही लड़का लड़की वहां झुंड बना के बैठे रहते हैं। हाँ या ना? आप बंबई चले जाइए, समुद्र के किनारे जाइए, शाम को 5 बजे देख लीजिए, समुद्र के किनारे पत्थरों पर लड़का लड़कियां बैठे हैं, हजारों, 1-2 नहीं, हजारों लड़का लड़की, मधुमक्खी की तरह। क्या है ये वही लड़कियां हैं जिनको माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था, और ये क्या कर रही हैं? किसी लड़के के संग घूम रही हैं। मेरा बॉयफ्रेंड है। कोई पढ़ाई कर लो बेटा, खूब पढ़ लो, खूब योग्य बन जाओ। पैसा कमाना बुरा नहीं है, योग्यता काबिलियत प्राप्त कर लो, फिर अपनी काबिलियत के बल पर आप खूब पैसा कमाओ, और जितना है बहुत है। ये नहीं कि हम पैसे के लिए गलत काम करने लग जाए। और हर पुरुष से मैं हाथ जोड़ के कहूं, चरित्र के साथ समझौता ना कीजिएगा। कोई भी लड़की आपको, और केवल आजकल लड़के ही आई लव यू बोलते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारी लड़कियां भी अपनी ओर से किसी को आई लव यू भेजती हैं। और वो लड़कियां वो होती हैं जो केवल इस तरह की लड़कियां जिनके अंदर बहुत बड़ा खुरापात भरा होता है। आजकल मैंने सुना है कि लड़कियां, कुछ लड़कियों का धंधा है कि बड़े बड़े पैसे वालों को फंसाती हैं, और लोग फंस भी जाते हैं। समझाओ अपने बच्चों को इस गलत राह पर। ये दलदल है, यहां दलदल में जैसे आदमी घुसता है ना, फिर निकलना नहीं होता। ये वो दलदल है कि एक बार यदि कोई इसमें घुसा, चाहे लड़की या लड़का, फिर निकलना असंभव है। बच्चों को चरित्रवान बनाओ। क्या बनाओगे? चरित्रवान। कुल मिलाकर के समाज में जो ये आजकल बड़े बड़े क्लबों में मैंने सुना है, रात रात शराब पी करके लड़का लड़की नाचते हैं। लड़कियों को सवेरे तक वो बेहोश रहती हैं, इतना शराब पी के नाचती हैं। उनको ऑटो में भर के या टैक्सी में उनके घर तक छोड़ने वहाँ के ऑफिस मैनेजमेंट जाता है, होटल का जो भी था, ऐसा सुना है मैंने। कितना सत्य है वो आप सब जानते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष हम ये निकालें, चरित्रवान पहला नंबर, दूसरा ईमानदारी से। जो दाल रोटी मिल जाए उसमें खुश रहो, वरना तुम्हारा लोभ, पाप के बाप का नाम क्या है? बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। इस धरती का हर पाप कहां से स्टार्ट होता है? जोर से। यदि आपके अंदर लोभ नहीं है तो पाप क्यों करेंगे आप? पाप तभी होगा जब आप लोभ, इसलिए लोभ ना हो।
आजकल लड़की हो या लड़का हो, लड़कों को आपने देखा होगा स्कूल जाने के पहले ये 4 बार अपने बाल सेट करते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं। लड़कियां सज धज कर स्कूल ऐसे जाती हैं जैसे शादी करने जा रही हो। स्कूल जा रहे हैं, इतना लिपस्टिक लगा के जाने की क्या जरूरत है? इतना सज सवर के जाने की क्या जरूरत है? नहीं, हमें दिक्कत नहीं है, आप तो खूब जाओ, हमें क्या दिक्कत है? हम तो आपके भाई के नाते जो सही है वो बता रहे हैं। मतलब आप ना बहुत अच्छी ना लगे, जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। पता है आपको? इतिहास में एक नाम सुना होगा, दमयंती नाम सुना? राजा नल और दमयंती, महाभारत में बहुत बड़ी कथा है इनकी, हमने सुनाई भी है पिछली बार कथाओं में कई बार आपको। राजा नल और दमयंती। भाई ये धुआं कहां से आ रहा है यहां? देखो कहीं, देखो चारों तरफ कोई पॉलिथीन वगैरह जला रहा है क्या? कहां? बुझाओ। राजा नल और दमयंती की कथा है महाभारत में। दमयंती इतनी सुंदर थी, दमयंती इतनी सुंदर थी कि दमयंती की सुंदरता के कारण इंद्र उनसे विवाह करना चाहते थे, और जब नहीं हो पाया तो फिर कलयुग भी उनसे विवाह करना चाहता था। नहीं हो पाया तो फिर उनके जीवन को तबाह करने का सोचा। वो कथा बड़ी लंबी है, मैंने सुनाई है कई बार, लेकिन कुछ बिगाड़, क्योंकि वो पतिव्रता थी तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा। एक बहुत बढ़िया आपको मैं उदाहरण देता हूं इस बात का। बताओ, माता अहिल्या पत्थर की क्यों बनी? इसका उत्तर दो। माता अहिल्या पत्थर की क्यों बनी? उत्तर दो मेरी मां। बेटा बताओ, माता अहिल्या पत्थर की क्यों बनी? नहीं पता? आप बताओ। कि नहीं पता? आप बताओ। नहीं पता? आप बताओ। क्यों बनी? आप बताओ। आप बताइए दादाजी, क्यों बनी माता अहिल्या पत्थर की? क्यों? 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 क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। सुंदर थी तो उनकी सुंदरता ने इंद्र को आकर्षित कर लिया। सुंदर थी तो उन्होंने किसको आकर्षित कर लिया? इंद्र को। बड़े बड़े राजा रजवाड़े, इनका इतिहास सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबाएंगे। इंद्र जैसों की नियत माता अहिल्या पर डोल गई और वो आए और माता का चरित्र बिगाड़ने की कोशिश किए, तो पति ने देख लिया, संत ने श्राप दे दिया और वो पत्थर की हो गई, गौतम ऋषि ने। तो मूल कारण क्या था? इसलिए स्त्री को सिर ढक के रखने की परंपरा है। आज मत ढको, ये नहीं हम तो केवल उसके तथ्य बता रहे हैं। क्यों ढका जा? क्योंकि स्त्री की सुंदरता कहीं किसी को अपनी ओर आकर्षित ना कर ले और कहीं फिर वो व्यक्ति आपको नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए स्त्रियों को पर्दे के भीतर रहने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि आपकी सुंदरता पता नहीं सामने वाला आपको किस नजरिए से देख रहा है। इसलिए जब बेटी पढ़ने जावे तो सादा, आपको बहुत ज्यादा मेकअप करने की पढ़नी है ना बेटा, पढ़ाई पर हम ध्यान दें कि हम अपने गेटअप पर ध्यान दें। गेटअप तो शादी हो जाएगी, फिर पति के लिए सजना। हमारे यहां सजना सवरना है, पर पति के लिए। किसके लिए? जोर से, औरों के लिए नहीं। तो फिर जो इतना सजना सवरना है ये किसके लिए है? और यही तुम्हारा सजना सवरना अंत में तुम्हें चरित्रहीन ना बना दे, इसका ख्याल रखना। क्यों मेरी मां? सजना सवरना बुरा नहीं है। हमारे यहां तो 16 श्रृंगार हैं हमारे यहां स्त्री। अच्छा ये बताओ,
लड़की ज्यादा सुंदर होती है या लड़की जब विवाहित हो जाती है तब ज्यादा सुंदर होती है? ससुराल से मायके आती है तो उसका पूरा हुलिया बदल जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ या ना उत्तर दो, है ना? स्त्री ज्यादा सुंदर लगती है पत्नी बनकर। स्त्री क्योंकि उसमें श्रृंगार है, इसमें श्रृंगार नहीं है। लड़की का क्या श्रृंगार है? कोई श्रृंगार नहीं। श्रृंगार तो शादी के बाद ना स्टार्ट होगा, तब हाथों की मेहंदी भी शोभा देगी, तब माथे की बिंदिया भी आपकी शोभा बढ़ाएगी, और गले का मंगलसूत्र भी आपकी शोभा में चार चांद लगाएगा, और आपकी मांग में भरा सिंदूर आपको कई गुना सुंदर बनाएगा। आपके पांव की पायल, आपके पांव की उंगलियों में जो आप पहनती हैं चांदी का, जो भी कहते हैं बिछिया, वो सब आपकी सुंदरता ही बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो शादी के बाद का श्रृंगार, वो श्रृंगार लक्ष्मी का होता है, और शादी के बाद कोई स्त्री आपको श्रृंगार में मिल जाए, जरूर प्रणाम कीजिएगा इस भाव से कि ये माता लक्ष्मी है। हमारे यहां दुल्हन लक्ष्मी होती है और दुल्हा नारायण होता है, लक्ष्मी नारायण। आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और आपको एक सुहागन स्त्री मिल जाए तो वो शुभ संकेत माना जाता है। पता है आपको? आप किसी भी शुभ कार्य के लिए निकले हैं, एक होता है सगुन, एक होता है अपसगुन। सुना होगा आप लोगों ने सब चीजों। जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाना, अब ये कितना सही और गलत है, लेकिन लोग मानते तो है ही ना इस बात को कि बिल्ली रास्ता काट गई मतलब अपसगुन हो गया, ऐसा लोग मानते हैं। कुछ लोग, सही है गलत है हम उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल बात बता रहे हैं कि मानने वाले सब मानने। उसी प्रकार जैसे बिल्ली का रास्ता काटा जाना कुछ लोग अपसगुन मानते हैं, उसी तरह एक सुंदर पतिव्रता नारी जो श्रृंगार में हो, पतिव्रता मतलब सुहागन स्त्री, आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले और सुहागन स्त्री का दर्शन हो जाए, वो शुभ माना जाता है कि आपने सुहागन को देखा। बिल्ली का काटा हुआ रास्ता अपसगुन की दृष्टि से देखा जाता है, और स्त्री के द्वारा काटा गया रास्ता या स्त्री का दर्शन, वो रास्ता काट जाए या सुहागन निकल जाए आपके सामने से वो, या फिर आपको दर्शन हो जाए। जैसे गाय, आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और गाय दिख जाए, शुभ। गाय का दिखना, सुहागन स्त्री का दिखना, भक्त का दिखना, संत का दिखना, ब्राह्मण का दिखना, बच्चों का दिखना, सब शुभ माने जाते हैं। तो ये नारी, आप बच्चे केवल पढ़ाई, आप सोचिए कि यदि मेरी बात से आप सहमत हो गए और केवल पढ़ाई पर फोकस किया, पढ़ाई पर ध्यान दिया और हर गलत राह से निकलकर सही राह पर आ गए, तो बताइए इससे मेरा फायदा है कि आपका? तो ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये मैं अपने फायदे के लिए या समाज हित की बातें हैं? अब कोई बुरा ना माने मेरी बातों का, क्योंकि आप सबके हित के लिए मैं अपनी बात बताऊं, और मैंने जो प्रैक्टिकल किया वही मैं आपको बताता हूं। मैं जब पढ़ता था तो सिर्फ पढ़ता था। आप आश्चर्य मानेंगे, आप माने, हो सकता आप में से कुछ लोग ना भी माने, मैं जब पढ़ता था तो मैं कंघी नहीं करता था कभी। मेरे पास शीशा नहीं था, दर्पण, मैं अपना फेस नहीं देखता था, कभी नहीं देखता था। कभी देखा तो देखा, ना तो चेहरा देख, ना तो क्रीम, ना तो पाउडर। ठंडी में गाल सब फटे फटे रहते थे, हाथ बिल्कुल फट जाती थी, नारियल का तेल चुपड़ लेते थे। आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे क्रीम लगाते हैं मस्त। नहीं क्रीम देखो, आप अपने गाल ना फाड़ो, हाथों को ना फाड़ो, हम तो अपनी सिचुएशन बता रहे हैं कि हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। नारियल का तेल लगा लेते थे जब कभी मिल जाए तो। बाकी आप देखो अपने गाल, अपने होंठ ना फटने दो, ऐसी स्थिति आपकी भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो समय अपने साज सज्जा में खर्च हो वो पढ़ाई में खर्च हो। हमने केवल पढ़ाई की। हमारे पास, जब हम अयोध्या जी में थे, हम पढ़ने के लिए पहले वृंदावन आए तो भागवत जी वृंदावन में पढ़ी, और राम कथा पढ़ने के लिए अयोध्या जी गए। तो अयोध्या में जब हम पढ़ते थे तो वहां हम संतों के बीच में रहते थे। हमारा जो रहना था, सर्दी आती थी ना तो बोरा, आलू के कट्टे नहीं होते, बोरा जिसको बोलते कट्टे, वो हम नीचे बिछाते थे। हमारे पास कंबल भी नहीं था ओढ़ने के लिए। आप आश्चर्य मानेंगे, हमने बोरा मांग लिए भंडारी जी से कि भैया आलू वाले बोरे, तो हमने अपना एक सॉल लगाई नीचे, सॉल के ऊपर 2-3 बोरे डाल लिए और बोरा ओढ़ लिया, बोरा बिछा लिया। और हमारे टाइम पर उस समय
7 बजे 7:30 बजे ब्यारी मिलती थी। ब्यारू मतलब शाम का भोजन। ब्यारू मतलब, ब्यारू समझते हैं? गांव में ब्यारू, चलो ब्यारू कर लो, ब्यारू कर लो मतलब ब्यारी कर लो, मतलब रात्रि का भोजन। तो हमारे यहाँ 7:30 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में आप जाके खा सकते, क्योंकि आश्रमों का नियम होता था टाइट, आपको फॉलो करना ही है। और मैं रहता था वहीं, तो उसी समय हमारे गुरुजी पढ़ाते थे, और पढ़ाने कहाँ, 2 किलोमीटर दूर। अब 7 से 8 के बीच में मेरी क्लास थी रामायण की, रामचरितमानस की। अब या तो मैं क्लास अटेंड करूं, या तो उसी समय खाने का है, तो या मैं खाऊं या क्लास। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो खाना चुन लो या तो क्लास चुन लो। तो मैंने खाने को नहीं चुना। मैं रात्रि का भोजन तब भी नहीं करता था जब पढ़ता था, क्योंकि रात्रि के भोजन का जो टाइम था वही गुरुजी के पढ़ाने का टाइम था। और मैं गुरुजी से ये नहीं कह सकता था कि आप चेंज, क्योंकि हम जैसे कितने बच्चे दूर दूर से आके वहां पढ़ते थे, तो हम पढ़ते थे। तो हमने पढ़ाई को महत्व दिया, पढ़े, शकल कैसी है ध्यान नहीं दिया, पहन क्या रहे हैं, कपड़े क्या पे, कहां सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं। फिर हम लोग, फिर रात्रि को हम खाते थे कि नहीं, वो आपको बता रहे हैं। फिर हम जैसे बच्चों के लिए आश्रम में एक नियम बनाया गया कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, रात्रि की ब्यारू नहीं कर पाते, रात्रि का भोजन नहीं कर पाते, उनको सवेरे 6 रोटी एक्स्ट्रा दी जाए। तो सुबह का भोजन हम लोगों का होता था 1 बजे, दोपहर का भोजन कितने बजे होता था, सवेरे बाल भोग होता था, चने मैं ही बनाता था, सबके लिए नाश्ता मैं बनाता था, मेरी ड्यूटी थी। तो मैंने नाश्ता में सबको चने, में सुबह चने खाता था, चने, तो नाश्ते में चने, और फिर 1 बजे भोजन मिलता था। तो 1 बजे भोजन के समय पर हमें एक्स्ट्रा 6 रोटी मिलती थी, गिनकर, नियम मतलब नियम, 6 रोटी मिलती थी। तो वो 6 रोटी हम रखते थे शाम के लिए, क्योंकि शाम को भोजन मिलना नहीं था अपने को। तो 6 रोटी वो, और नमक ला के रख लेते थे। अचार भी नहीं था, अचार भी पैसों से कौन खरीदे, पैसे थे ही नहीं। हम तो सब फ्री में पढ़ने वाले थे ना, फ्री वाला, फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री पढ़ना। पैसे पिताजी के पास इतने थे नहीं कि वो पैसे से पढ़ाएं। तो शाम का 6 रोटी जब हम पढ़ के 8 बजे आते थे, 8:30 बजे वहां से 2 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना। और रोज हम हनुमानगढ़ी का दर्शन करते थे, कनक बिहारी जी का दर्शन करते थे, रोज सरयू जी स्नान करते थे, रोज जितने दिन रहे। और फिर आके रात्रि को खाएं अपना नमक रोटी खाई। कभी किसी ने, कभी सवेरे सब्जी भी रख लेते थे, शाम तक चल जाए तो चल जाए, ना महक पाए, तो वो खाएं, और बस ऐसे पढ़ते थे। ना तो खाने पर ध्यान, अल्पाहारी ग्रही त्यागी। विद्यार्थियों के लक्षण क्या है, चकाचक खाओगे तो पढ़ोगे कब। आपको ना जुनून होना चाहिए, पागलपन, पागल पागल पागल। पढ़ाई जो बनना है ना, उसकी दीवानगी होनी चाहिए, पागल। आश्चर्य मानेंगे ये दास अनिरुद्ध, मुझे भागवत करना था। मैंने सोच रखा था मैं केवल भागवत सुनाऊंगा, केवल भागवत जी करूंगा, सबको सुनाऊंगा, सही राह दिखाऊंगा। उसके लिए मैंने सब कुछ किया, और सारे अच्छे काम किए मैंने, बुरे काम एक भी नहीं किए। मेहनत की तो करना पड़ा तो की, मैंने पीछे नहीं हटा। मैं 4 बजे तो मैं जाग जाता था। और ये माघ, अभी माघ आने वाला, ये पोष खत्म होगा तो माघ आएगा। इस महीने में, अभी वर्तमान के इस महीने में, आज मकर संक्रांति है, इस महीने में भी मैं सवेरे 4 बजे उठ करके सरयू जी नहाने रोज जाता था। नहाकर दौड़ के जाना, 2 किलोमीटर दूर थी आश्रम से, 2 किलोमीटर दौड़ के जाना, 4 किलोमीटर रोज। बढ़िया। तो जीवन में त्याग चाहिए, तप चाहिए। तुम शराब पी के नाचोगे किसी स्त्री पुरुष के संग, तो इतिहास क्या रचोगे, क्या समाज के लिए करोगे। समाज के लिए कुछ करना हो, देश के लिए कुछ करना हो, तो त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, जुनून चाहिए। हाँ या ना। यदि आप त्याग कर लें, तपस्या कर लें, तो आप सफल हैं। सफलता के पीछे आपको नहीं भागना, सफलता आपके पीछे भागेगी। सफलता कोई बड़ी बात नहीं है आज के बच्चों के लिए। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है पता है ना?